बहुत अच्छा बक्सर है। यहाँ के पब्लिक सभी बहुत सुखी। स्वर्णिम दुनिया बहुत जल्दी बन जाएगी और बक्सर के साथ साथ हम अल्लाह के बच्चे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आज मनोज भागवत जी के द्वारा हम सभी को एकत्रित होने का चांस मिला। तो इसके पहले हम सभी एक दूसरे को से भिन्न थे, नहीं पहचानते थे। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी धर्म गुरु तो बाद में है, लेकिन हम सभी परमात्मा के, ईश्वर अल्लाह के बच्चे हैं। तो आज विचार की बात है। तो विचार आज बताया जाता है कि भगवान जो है, ईश्वर अल्लाह, जिसको भी गॉड माने, हम सभी जो है संसार को रक्षक बनने के लिए ये वेशभूषा हमको ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मिला, आप सभी को अन्य धर्म के द्वारा मिला। लेकिन हम सभी इस जिम्मेवारी को किस तरह से निभा रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज इस समाज में आज साइंस की सुविधाएं बहुत उपलब्ध हो रही है दिन प्रतिदिन, फिर भी आज हमारे समाज में दुख, अशांति, कष्ट बढ़ते जा रहा है। तो इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? तो आज किसी को खुशी देना, शांति देना, सुख देना, किसी को सहयोग देना, आज किस तरह से हम कर सकते हैं? तो हमें भगवान, परमात्मा, ईश्वर, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा, चाहे आप सभी धर्म गुरु के द्वारा, भगवान, परमात्मा, ईश्वर यही मैसेज देते हैं कि सबसे पहले स्व परिवर्तन। जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्वयं में शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति, आनंद नहीं धारण कर सकते तो हम संसार में किसी को नहीं करा सकते हैं। तो संसार अर्थात हमारा समाज, हमारा घर, संत का कोई घर नहीं होता है और संत का पूरा संसार घर होता है, ठीक ना। हम सभी का कोई अपना घर नहीं और पूरा संसार ही हमारा घर है। तो पूरे संसार, पूरे विश्व को सुखी और खुशी और शांति के लिए भगवान ने हम सभी को निमित्त बनाया। तो हम सभी के विचार अर्थात हमारा शुभ वाइब्रेशन, शुभ मनसा वृत्ति, किसी के प्रति हम शुभ सोचे, किसी के प्रति अच्छा सोचे, किसी के प्रति अच्छा विचार चलाए, तो जरूर उस आत्मा के वो सुख का काम जरूर आएगा। अगर कोई बहुत बीमार है और हम रोज कहें कि ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, तो सच में जो व्यक्ति एक दिन अच्छा से ठीक हो जाएगा। तो हम सभी सोचे कि बक्सर हमारा बहुत बेस्ट बक्सर है, बहुत अच्छा बक्सर है, यहाँ के पब्लिक सभी बहुत सुखी है, बहुत खुश है, बहुत आनंदमय उनका जीवन है। तो ये बक्सर जो है स्वर्णिम दुनिया बहुत जल्दी बन जाएगी और बक्सर के साथ साथ हम पूरे विश्व को भी स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। बाकी तो समय का अभाव है, इसलिए ओम शांति। फिर से मैं धन्यवाद आपको करती हूँ। धारा के अनुरूप हम चलते हैं, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा है। तो जो भी भिक्षु संघ हमारे साथ हैं, उन पूरे भिक्षु संघ के साथ संपूर्ण समाज का एवं ऑर्गेनाइजर महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। टाइम लिमिट है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर, कि हे ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो और भलाई करो लोगों के लिए। यानी हम यहाँ आए हैं तो आने का सिर्फ दो मकसद है। यहाँ आने का सिर्फ दो मकसद है। पहला मकसद ये कि जिसने पैदा किया उसके हक अदा करो, और दूसरा जिसको उसने पैदा किया उसके हक अदा करो, चाहे वो कोई भी हो। ये नहीं कहा कि हम अगर मुसलमान हैं तो सिर्फ मुसलमान ही के साथ
भलाई करे, या कोई अगर ईसाई है तो सिर्फ ईसाई के साथ भला करे, या कोई सनातन धर्म के मानने वाले हैं तो सनातन धर्म। याद रखिए, चाहे वो कोई भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो मजहब का मानने वाला अगर सिर्फ और सिर्फ ये सोच ले कि हम ही अच्छे हैं और किसी दूसरे को वो बुराई बयान करता है, तो समझिए कि वो सबसे बुरा इंसान, वो सबसे बुरा इंसान है। तो इसलिए हम जब इंसान हैं तो अपने अंदर इंसानियत कायम रखें। अगर हम अपने अंदर इंसानियत कायम रखेंगे तो हर चीज में हम तरक्की करेंगे। आपने देखा होगा आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत ऐसे मोहल्ले हैं, और खास करके आप बक्सर ही देख लीजिए, खास करके बक्सर ही देख लीजिए। ये बक्सर में बहुत बड़ी बात है कि आज भी चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, कभी एहसास नहीं होता है। हर चीज में एक दूसरे को आदमी कोऑपरेट करता है। इसलिए और हम लोग यही चाहेंगे कि जैसे हैं वैसे हम लोग अपने अंदर बनाए रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है कि हम सबों के अंदर एक ताई अता फरमाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई होना। सबसे हिंदू धर्म ईसाई धर्म इस्लाम पर हटा दीजिए। धर्म मानव के कल्याण के लिए बनाया गया। इंसान ने ही धर्म को बनाया, धर्म इंसान को नहीं बनाया। तो मैं मानव कल्याण के रूप में मैं यहाँ वक्तव्य देना चाहूँगा। धर्म तो अनेकों धर्म हैं और बहुत सारे ग्रंथ वेद पुराण हैं, और उनमें जितनी सारी बातें हम लोग पर विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारे बात विवाह पंडित भयान को 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो कौन है। ईश्वर ही प्रेम है। केवल प्रेम को ही स्थापित किया जाए, सब धर्म को छोड़ दिया जाए, प्रेम को ही अगर स्थापित किया जाए तो इंसान में विभेद नहीं रहेगा, विषमता नहीं रहेगी, भाईचारा और दुनिया में शांति स्थापना होगी। यहाँ पर हॉल में जितने भी महापुरुष इकट्ठा हुए हैं उनमें तरह तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, तरह तरह की टोपियाँ हैं, पोशाकें हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो मात्र एक इंसान हम लोग देखेंगे। जन्म से न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, न ईसाई, कुछ नहीं होता। बाहर हम लोग खड़ा हो जाते हैं और दीवार एक हिंदू मुस्लिम ये सब का कर लेते हैं। कहा है कि भगवान ने तो धरती एक ही बनाया, लेकिन हमने भारत और पाकिस्तान बना दिया। और सोचिए कि यहाँ पर जितने महानुभाव जुटे हुए सबके अंदर एक दुख, तकलीफ या सुख एक ही टाइप, एक ही प्रकार की भावनाएं हैं। यहाँ न कोई हिंदू है भगवान, न कोई मुसलमान, कोई खुदा है, न ईसाई, कुछ नहीं। हमारे अंदर जितनी भावनाएं हैं, दुख है, तकलीफ है, इसी के निवारण के लिए, इसी कल्याण के लिए हम लोग कई तरह के संस्था, धार्मिक संस्था या जन कल्याण संस्था बना देते हैं। लेकिन मूल रूप से वहाँ कोई धर्म नहीं है। यहाँ जितना भी पोशाक हटा दिया जाए तो मानव इंसान केवल इंसान ही नजर आएंगे। हमारी एक रोड पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ है और एक इंसान जा करके उसका चिकित्सा करता है, दुख निवारण करता है, हॉस्पिटल भर्ती कराता है, सेवा करता है। अगर हम लोग कहते हैं कि एक इंसान ने एक इंसान का मदद कर दिया, यही उचित है। लेकिन जहां हम कहते हैं कि एक हिंदू ने एक आदमी का कल्याण कर दिया, एक मुसलमान ने एक आदमी का कल्याण कर दिया, ईसाई ने, वहां हम गलत कर जाते हैं।
कहिए कि इंसान ने एक इंसान का मदद किया, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना करके हम लोग एक दीवार खड़ी कर देते हैं। संत रविदास जी ने बोला है कि रविदास एक ही मूर्ति जीव उपजो संसार, किसी भी अलग हुए बावन और चला, एक ही प्रकाश एक ही नूर से सबका ईश्वर ने रचना किया। यहाँ पर न कोई भावन हुआ न कोई क्षमा, सब इंसान है। राजा राज करते थे, जैसे आज हम लोग के बीच में दिल्ली की गद्दी पर मोदी जी हैं, उसी तरह शाह मोहम्मद जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राज करते थे। उस समय अकाल पड़ा, कर लेने के लिए सबको जो है अकाल पड़ा था तो कर दे नहीं पाते थे लोग। गुरु महाराज के सभी परिवार को, सभी गांव के लोगों को बंदी बना दिए। जिस समय उनकी अवस्था जो थी 12 वर्ष की अवस्था थी, जबकि इस शिवनारायणी पंथ में 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शिक्षा ले ली। शिवनारायण 7 वर्ष में गुरु के सुमरन ठाना और दिव्य रूप से दर्शन पाए, पा गए संत परवाना। उस समय वो चेला हो गए। जब शाह मोहम्मद जी ने बंदी बना दिए, सब लोगों को कर चुकाना होगा या तो गौ को मांस खाना होगा। एक गाय काट कर भर दिए और बोले कि इसको आपको खाना पड़ेगा आप लोगों को। 12 भक्त, जितना भक्त है रविदास जी, भक्ति कबीरदास जी, सभी लोगों को बंदी बना दिए थे उस समय। लेकिन गुरु महाराज ने गए और जाकर के सब संत भाई से बोले कि आप लोग संत हैं, सच्चाई धर्म पर चलते हैं, आप लोग बैठकर चक्की पीस रहे हैं। दे दिए थे चक्की पीसने के लिए कि आप लोग चक्की पीसिए और सारा काम कीजिए। गुरु महाराज शिवनारायण जी पहुंचे, उस समय 12 वर्ष की अवस्था थी। पहुंच करके सबको भजन गवाने लगे, बैठ करके परिचय मांग रहा सुल्ताना, ये भजन गाए थे वहां। और उसके बाद गाय काट कर धर दिए, बोले कि इसको खाना होगा और नहीं तो इसको चिल्लाना होगा। स्वामी जी ने गौरव काट आगे धर देना, बछवा दूध पिलाना, और जब जब बछवा टिटकारी मारे मुस्लिम अचल जमाना, परिचय मांग रहा सुल्ताना। तो गाय जिला आगे धर देना, बछवा दूध पिलाना। गाय तो जिला ही कैली, संगे संगे वो बछो जिया रही। उस समय शाह मोहम्मद जी ने तुरंत बोले कि सरकार आप कहाँ से आए हैं? बोले कि हम भी चंद्रवाल धाम से आए हैं, ये बाघ राय को हम पुत्र कहते हैं। बोलिए आपका सेवा क्या चाहिए, क्या खाइएगा? इन्होंने बोला कि हम तो हीरा जवाहरात मोती खाते हैं। उन्होंने राजा की क्या कमी था, हीरा जवाहरात मोती लाकर धर दिए। जैसे हम लोग आजकल कहीं भी भंडारा होता है तो भंडारा शोधते हैं, पहले पूरे मंत्र पढ़कर हीरा जवाहरात मोती के ऊपर पर्दा डाल दिए और मंत्र पढ़कर पूरा जो है वो हीरा जवाहरात जो है पानी हो गया, उसको उठाकर पी गए। फिर मंत्र पढ़कर फूक दिए, फिर जस का थाली हो गया और लेकर चले गए। शाह मोहम्मद जी ने उसी समय सबसे पहला चेला शाह मोहम्मद जी शिवनारायण गुरु को मान गए और लगे खोज करने की ये कहते ईश्वर क्या है। ईश्वर, जो ईश्वर बोलता है वही हमारा ईश्वर है। जब इस शरीर से ईश्वर निकल जाएगा तो शिव के जो है 100 बराबर हो जाएगा। शिव से शक्ति हट जाएगी तो शिव हो जाएंगे 100 हो। उसी प्रकार खोज किए। जैसे एक भजन है, सुना देते हैं, जैसा कि आदि सुना है। जीरावा जोगिनिया भइल नेरा, पियावा के खोज बिरहिनिया, जीरावा जोगिनिया भइले राम। तो काशी में खोजी, मथुरा में खोजी, काशी में खोजी, मथुरा में खोजी, बद्री आश्रम खोजी, पूरी में खोजी। तो भइल बहुत हैरानिया, जीरावा जोगिनिया भइले राम। पियावा के खोजे बिरहिनिया, जीरावा जोगिनिया भइले राम। तो बैबिल में खोजी को
तो वेद में खोजी पुराणों में खोजी, तो बाइबिल में खोजी कुरानों में खोजी, तो वेद में खोजी पुराणों में खोजी, बाकी को तो ही नाम निसोनिया जीरवा जोगिनिया भइले राम, पियावा के खोज बिरहिनिया जीरवा जोगिनिया भइले राम। तो शिव हो नारायण गुरु को ही समझावे, सॉरी मोको कहा ढूंढ मोर घोट ही में प्राण बा, तो मोको कहा ढूंढो मोर घोट ही में प्राण बा, तो गर शिव हो नारायणी रघुनिया जीरवा जोगिनिया भइले राम, पियावा के खोजे बिरहिनिया जीरवा जोगिनिया भइले राम। ओम शांति। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित जितने हमारे महान गुरु आत्माएं हैं, भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह के बच्चे हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में आज हम सभी के लिए बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आज मनोज फादर जी के द्वारा हम सभी को एकत्रित होने का चांस मिला। तो इसके पहले हम सभी एक दूसरे को से भिन्न थे, नहीं पहचानते थे। तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी धर्म गुरु तो बाद में है, लेकिन हम सभी परमात्मा के ईश्वर अल्लाह के बच्चे हैं। तो आज विचार की बात है। तो विचार आज बताया जाता है कि भगवान जो है ईश्वर अल्लाह, जिसको भी गॉड माने, हम सभी जो है संसार को रक्षक बनने के लिए ये वेशभूषा हमको ब्रह्मा कुमारी के द्वारा मिला, आप सभी को अन्य धर्म के द्वारा मिला। लेकिन हम सभी इस जिम्मेवारी को किस तरह से निभा रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आज इस समाज में आज साइंस की सुविधाएं बहुत उपलब्ध हो रही है दिन प्रतिदिन, फिर भी आज हमारे समाज में दुख, अशांति, कष्ट बढ़ते जा रहा है। तो इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? तो आज किसी को खुशी देना, शांति देना, सुख देना, किसी को सहयोग देना, आज किस तरह से हम कर सकते हैं? तो हमें भगवान परमात्मा ईश्वर, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा, चाहे आप सभी धर्म गुरु के द्वारा, भगवान परमात्मा ईश्वर यही मैसेज देते हैं कि सबसे पहले स्व परिवर्तन। जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम विश्व का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्वयं में शांति, खुशी, प्रेम, शक्ति, आनंद नहीं धारण कर सकते तो हम संसार में किसी को नहीं करा सकते हैं। तो संसार अर्थात हमारा समाज, हमारा घर, संत का कोई घर नहीं होता है और संत का पूरा संसार घर होता है, ठीक ना। हम सभी का कोई अपना घर नहीं और पूरा संसार ही हमारा घर है। तो पूरे संसार, पूरे विश्व को सुखी और खुशी और शांति के लिए भगवान ने हम सभी को निमित्त बनाया। तो हम सभी के विचार अर्थात हमारा शुभ वाइब्रेशन, शुभ मनसा वृत्ति, किसी के प्रति हम शुभ सोचे, किसी के प्रति अच्छा सोचे, किसी के प्रति अच्छा विचार चलाए, तो जरूर उस आत्मा के वो सुख का काम जरूर आएगा। अगर कोई बहुत बीमार है और हम रोज कहें कि ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाए, तो सच में जो व्यक्ति एक दिन अच्छा से ठीक हो जाएगा। तो हम सभी सोचे कि बक्सर हमारा बहुत बेस्ट बक्सर है, बहुत अच्छा बक्सर है, यहाँ के पब्लिक सभी बहुत सुखी है, बहुत खुश है, बहुत आनंदमय उनका जीवन है। तो ये बक्सर जो है स्वर्णिम दुनिया बहुत जल्दी बन जाएगी और बक्सर के साथ साथ हम पूरे विश्व को भी स्वर्णिम दुनिया बना सकते हैं। बाकी तो समय का अभाव है, इसलिए ओम शांति। फिर से मैं धन्यवाद आपको करती हूँ। थोड़ा सा
मनोरंजन का कार्यक्रम है। मैं आग्रह करूंगा संतोष जी से आए और अपना एक गीत प्रस्तुत करें। हम लोग सेवा जरूर करेंगे, नहीं तो हम तरेंगे नहीं। तो माता पिता को पहले भजना है भैया। और हम डेली यही प्रचार करते हैं झंडा लेके पूरे बक्सर में। और मेरा यही वाणी है कि अपने अपने माता पिता की जय। हम माता पिता की सेवा करें। और मैं एक गाना गा देता हूँ। डाली के फुलवा हाथ में बा, कागज के उठा के का करबो। जो खिल न सके मुरझा न सके, ओके हार बना के का करबो। जब खेत में बा खलिहान में बा, तो बाजार में जाके का करबो। जब धर्म के कुइया अंगने में बा, तो गंगा में नहा के का करबो। काशी मथुरा प्रयाग कबा, हमारे बाबू के आगे ही कबा। जब हौसन देवता घर ही में बा, तो कौन धाम पे जाके का करबो। अपने अपने माता पिता की जय। हो गया।